आप सभी को राधे राधे जी। श्रावण के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए मेरे भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना अच्छा स्वरूप है इनका। और कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजापला। श्री गणेश चालीसा पाठ करे उर ध्यान, नित न मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सीसा, भयो मंगल मूर्ति गणेश। शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठे मंत्र ऋतु सनमत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीने कल्याण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। अब हम शिव महापुराण का पाठ करेंगे। सावन के महीने में शिव महापुराण पढ़नी बहुत अच्छी होती है, और ये तो मेरे गुरु का आदेश हुआ है कि इस सावन हमें शिव महापुराण का पाठ करना है। ये इसकी विषय सूची है। ये गोरखपुर गीता प्रेस वालों की शिव महापुराण है। शिव महापुराण का जाप करेंगे और शिव महापुराण की कथा हम आपको सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय, क्रीं महाकालिकाय नमः। ओम। श्री शिव महापुराण महात्म्य। भवाविद मग्नम दीनम मासमद्दर भरवाण वातः कर्म ग्रह गृहीतांग दसोह त्वम शंकर। शौनक जी के साधन विषयक प्रसन्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं की सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में शिव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अनंत कारण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि यह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण पार ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका
पाठ पात्र करता है वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण महापुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के बेष्टने से इस शिव महापुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो यही लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी आप धन्य हैं। परमार्थ तत्व के ज्ञाता, आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के सामने कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ। महापुराण का दूसरा अध्याय चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कृति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। कल हम शिव महापुराण का अध्याय 5 पढ़ेंगे। शिव पुराण की श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन कल हम यहाँ से पढ़ेंगे। लीजिए, भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। अब हम अमन की शिवाय ओम स्वाहा, नमः शिवाय ओम स्वाहा, नमः शिवाय ओम स्वाहा, नमः शिवाय ओम स्वाहा, नमः शिवाय ओम स्वाहा। जय गणेश जय गणेश, ओम जय शिव ओंकारा, बोले भोलेनाथ जी महाशिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता, हर के माध्य ओम अक्षर के जी की आरती जो शिव ओंकारा। एक लड्डू गोपाल की जय, बोल शिव महापुराण की जय। लीजिए, आप भी आरती ले लीजिए और हवन के दर्शन भी कर लीजिए। राधे राधे जी आप सभी को।